भूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति 2024 की। 2024 में जो मकर संक्रांति है इसको लेके बहुत भ्रामक स्थितियां हैं, क्योंकि अभी तक हम इतने सालों से मकर संक्रांति को 14 जनवरी को मनाते आए हैं, लेकिन इस वर्ष ऐसा संशय है कि ये 14 को ना हो कि 15 को हो सकती है। तो इसकी जो तथ्यात्मक जानकारी है वो हम आपको देंगे कि तथ्य क्या कहते हैं, ये 14 को है या 15 को है और विधान क्या है। देखिए, इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि मकर संक्रांति जो है वो है क्या, इस पर्व को मनाया क्यों जाता है, इसका विधान क्या है, विज्ञान साइंस क्या कहता है, साइंस किस प्रकार से मकर संक्रांति को बताता है और उसमें क्या महत्व है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में ये किस प्रकार से मनाया जाता है। इसके दान पुण्य से संबंधित सभी जानकारी आपको इस पूरी वीडियो में मिलेंगी, जिसमें आपको ये भी क्लियर होगा कि मकर संक्रांति क्या है, क्यों मनाई जाती है, क्यों मनाई जानी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इतने सालों से अगर हम 14 को मना रहे थे तो क्या इस बार ये 15 को है, और अगर 15 को है तो इसकी वजह क्या है। ये सभी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें। जानकारी जितनी साझा की जाए उतना अच्छा होता है, सनातन संस्कृति का विस्तार होता है, भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उसकी अगर बात करें तो हमारे भारतवर्ष में यह एक विशेष त्यौहार है और इसकी बहुत ही अधिक महत्ता है। हर साल मूल रूप से हम देखते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। इसी दिन सूर्य के उत्तरायण होने की वजह से वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु की यात्रा को विराम देते हैं। धनु राशि क्या है कि सूर्य जो है वो जब राशि बदलते हैं अपनी यात्रा में तो वो संक्रांति कहलाती है। इस प्रकार से धनु राशि की जो यात्रा थी, अभी तक धनु के सूर्य थे, वो वहाँ से बदलकर जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। ये बड़ी संक्रांति होती है। असल सभी हिंदू व्रत और त्यौहार की जो तिथियां हैं उनकी गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के अनुसार की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति का जो पर्व है वो सूर्य पर आधारित पंचांग के आधार पर ही निर्धारित होता है। एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें 4 संक्रांति मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति ये महत्वपूर्ण मानी गई हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति के रूप में इसको मनाया जाता है, देखा जाता है। सूर्य के मकर राशि से उत्तरी कर्क रेखा की ओर जाने को उत्तरायण और कर्क रेखा से दक्षिणी मकर रेखा की ओर जाने को दक्षिणायन कहते हैं। ये हमारा विज्ञान भी मानता है कि किस प्रकार से कर्क रेखा और मकर रेखा का जो परिवर्तन है वो हमारे दिन और रात्रि के परिवर्तन को दिखाता है। जब रात बड़ी होने लगती है और दिन छोटे होने लगते हैं, और मकर संक्रांति के बाद जैसे ही मकर का सूर्य होगा तो फिर से रात्रि घटने लगेगी और दिन बढ़ने लगेगा। अगर हम बात करें कि धार्मिक महत्व क्या है मकर संक्रांति का, देखिए धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसका वजह यह है कि ऐसा माना जाता है, पौराणिक मान्यता है कि इसके अनुसार सूर्यदेव शनिदेव के पिता हैं और मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, जहां 1 महीने तक वो रहते हैं। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इस तरह मकर संक्रांति पिता और पुत्र के मिलन के रूप में भी देखी जाती है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों के आतंक से पृथ्वीलोक के वासियों को मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तब से ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति नई ऋतु के आगमन के तौर पर भी देखी जाती है। मकर संक्रांति से ऋतु में बदलाव आने लगता है। शरद ऋतु की विदाई होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद जो शीत ऋतु है, जो सर्दी है, वो उसका सितम कम होने लगता है और धीरे धीरे वह जाने की ओर होती है और बसंत की बहार का आगमन होता प्रतीत होता है। अब जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन हमने आपको बताया तो उसमें ये जानना ज़रूरी है कि देखिए उत्तरायण जो होता है वो देवता का दिन माना गया है और जब दक्षिणायन होता है तो वो रात कही गई है। मकर संक्रांति के त्यौहार के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। सूर्य 1 वर्ष में उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण देवताओं का दिन और जब
दक्षिणायन होता है सूर्य तो वो देवताओं की रात कही जाती है। सूर्य जब दक्षिणायन में रहते हैं तो इस दौरान देवी देवताओं की रात्रि और दक्षिणायन के 6 माह को दिन कहा जाता है। दक्षिणायन को नकारात्मकता और अंधकार का प्रतीक माना जाता है, जबकि उत्तरायण को सकारात्मकता और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वह बहुत शुभकारी होता है। अब पहले जान लेते हैं कि जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो 14 को मनाया जाएगा या 15 को मनाया जाएगा। उसके बाद बताएंगे इसकी मान्यताएं क्या हैं, उपाय क्या कर सकते हैं और शनि दोष किस प्रकार से दूर होता है इस दिन पूजा पाठ करने से। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जो संक्रांति है, संक्रांत का जो पर्व है वो सूर्य के राशि परिवर्तन से तय होता है कि सूर्य किस समय जो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस बार क्या हो रहा है कि 14 की रात्रि को, अर्थात जब 15 तारीख लग जाएगी रात को, तो 2:54 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर जो शुभ मुहूर्त रहेंगे वो हम आपको शीघ्र बताएंगे। तो इसीलिए जो पर्व होगा मकर संक्रांति का, ये मनाया जाएगा 15 जनवरी को। क्योंकि देखिए, जो पर्व है वो सूर्योदय के बाद ही मनाया जाता है और 14 जनवरी को तो सूर्योदय के समय या दिन में जो सूर्यदेव हैं वो धनु राशि में ही रहेंगे, तो मकर के तो प्रवेश ही नहीं हुआ तो मकर संक्रांति कैसे मनाई जाएगी। इसीलिए मकर संक्रांति का जो पर्व है, दान पुण्य धर्म आदि जो करते हैं, वो सब होगा 15 जनवरी को। अभी तक 14 जनवरी को होता आया था, लेकिन जैसे रफ्तार बदलती है, समय बदलता है, उसके जो गणना है उसके अनुसार पल 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 बढ़ते 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 हम अब 15 जनवरी तक पहुंच गए हैं। और आगे आने वाले वर्षों में, जैसे इतने वर्षों तक 14 जनवरी को संक्रांत होती थी, अब आने वाले वर्षों में क्योंकि पल पल उसमें जुड़ता जा रहा है तो हम 15 जनवरी तक पहुंच गए हैं। अब आने वाले बहुत सारे वर्षों तक ये 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी, ऐसी संभावना है। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो मकर संक्रांति के लिए पुण्यकाल का जो समय है वो रहेगा 15 जनवरी को प्रातः 7:15 से शाम को 6:21 तक। मकर संक्रांति का महापुण्यकाल रहेगा प्रातः 7:15 से 9:06 तक सुबह। जानते हैं कि मकर संक्रांति की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए, मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जा रही है, जैसा हमने अभी आपको बताया। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ सकते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद अपने घर की साफ़ सफाई करने के बाद आपको स्नान करने के लिए किसी नदी पर जाना चाहिए, किसी तालाब पर जाना चाहिए। अगर कोई पवित्र नदी है तो उसमें सबसे उत्तम माना जाता है। सभी के लिए जाना संभव नहीं होता तो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप घर में ही जो जल है उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उस जल से स्नान कीजिए। वो गंगा स्नान के समान माना जाएगा। स्नान आदि करने के बाद आचमन करें। आचमन करने के बाद पीले वस्त्र पहने इस दिन, ये बहुत ही शुभकारी होता है। पीले वस्त्र धारण कर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद आपका जो मंदिर है वहाँ पे आप सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए एक जल का लोटा या गिलास लें, अगर लोटा नहीं तो गिलास ले सकते हैं, और उसमें पानी डालें। पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें, उससे वो शुद्ध हो जाएगा। उससे सांकेतिक स्नान कराएं, छींटे दें अपने सभी तस्वीरें जो आपके यहाँ पे हैं या प्रतिमाएं हैं उन सभी को। फिर स्वच्छ वस्त्र से उनको पोंछें। सभी को चंदन कुमकुम आदि से तिलक करें, अक्षत आदि लगाएं, धूप घी का दिया जलाएं, धूप दीप दिखाएं। भगवान को अगर पुष्प हो तो पुष्प अर्पित करें और भगवान को नमन करें कि हे प्रभु, आने वाला समय हम सभी के लिए उत्तम हो, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। इसके बाद आप सूर्य चालीसा का पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, यह बहुत शुभकारी होता है। उसके बाद आरती करके दान करें जो आपने दान के लिए लाए हैं। अगर आपके पास खिचड़ी है तो खिचड़ी दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। जितना हो सके आप दान कीजिए। मकर संक्रांति के दिन जितना अधिक दान आप करेंगे उतना अधिक आपको बढ़त मिलेगी, बरकत मिलेगी, आपको धन धान्य की संपन्नता मिलेगी। भगवान के आशीर्वाद से आपके भंडार हमेशा भरे रहेंगे। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन हमें दिल खोल के गरीबों को दान देना चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। जितना हो सके हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार यह सब करना चाहिए। विशेष रूप से
ऊनी कपड़े, कंबल, तिल, गुड़ से बने व्यंजन और खिचड़ी दान करना इस दिन अति शुभकारी होता है और सूर्य व शनिदेव की कृपा आपको इससे प्राप्त होती है। मकर संक्रांति पर प्रयाग के संगम तट पर स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर तिल दान, घी का दान, गुड़ दान और खिचड़ी दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमें दान करना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ये थी जानकारी मकर संक्रांति के बारे में। अगर और कोई सवाल मकर संक्रांति के बारे में आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका अवश्य जवाब देंगे। तो मैं अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।